बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास यहाँ पे क्लास 9 का केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे और नंबर 3 पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मगर सबसे पहले हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग क्या है। तो इसको जानने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी चीज़ दो चीज़ों को चिपकाए वो बॉन्ड कहलाता है। जैसे समझ बॉन्ड हम यूज़ करते हैं चीज़ों को चिपकाने के लिए। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं कि एक हमारे घरों के अंदर एक डिश बनती है जिसका नाम है कोफ्ता, और वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है हमारे घरों के अंदर। तो कोफ्ते जो हैं ये गोश्त के कीमे के बने हुए होते हैं। जब हम इसको कढ़ाई में डालते हैं, कढ़ाई में जाने के बाद जो है ना इन्हें फैल जाना चाहिए, अलग अलग हो जाने चाहिए सारे जो है ना इसके कीमे के छोटे छोटे पार्टिकल्स। मगर ऐसा नहीं होता, वो सारे एक साथ रहते हैं, बल्कि और ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड हो जाते हैं कि हम जब उसको रोटी से तोड़ते हैं तब वो अलग होते हैं। जितना तोड़ते हैं इतनी अलग होते हैं, पूरे नहीं बिगड़ते। तो वहाँ पे क्या चीज़ ऐसी है जो बॉन्डिंग का काम कर रही है? अब थोड़ा सा याद करें कि हम उसमें मसाले जब डाल रहे होते हैं तो उस सिचुएशन में हम उसके साथ एक अंडा डालते हैं। अंडा जिस तरह हम फ्राई करते हैं वो जम जाता है, इसी तरह अंडा गोश्त के छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में जाके जम जाता है। ये देखें, फॉर एग्जांपल ये अंडा है, ये पार्टिकल्स के बीच में गया और ये इसने जमा दिया। यहाँ पे मैंने एक और डायग्राम बनाई है पहले से। तो इस तरह जो है वो बिखरता नहीं है। तो हमने ये एक किस्म की बॉन्डिंग है। तो केमिकल बॉन्ड जो दो केमिकल्स को मिलाते हैं। अब केमिकल बॉन्ड की हम डेफिनेशन यहाँ पढ़ते हैं। द फोर्स, ऐसी फोर्स बाय विच एटम, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, जिसकी वजह से एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड आपस में मिले हुए होते हैं, वो केमिकल बॉन्डिंग कहलाती है। केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप है। टाइप नंबर 1 आयनिक बॉन्ड, टाइप नंबर 2 कोवलेंट बॉन्ड एंड द थर्ड वन टाइप इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड यहाँ पे हमने लिखा हुआ है द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बने, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मुकम्मल तौर पे ट्रांसफ़र हो जाए, वो आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम जो सबसे ज़्यादा हमारी मशहूर एग्जांपल वो है हमारे पास NaCl, जिसको हम कहते हैं हमारा लाहौरी नमक। तो लाहौरी नमक NaCl, चलें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसको। Na जो है सोडियम है और Cl जो है हमारा क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। Na जो है हमारे पास ग्रुप फर्स्ट का है और क्लोरीन जो है हमारे पास ग्रुप 7। अच्छा, जैसे एटम के आखिरी ख्वाहिश इंसानों की ख्वाहिशात होती है ना कि उन्हें ये चाहिए वो चाहिए, तो एटम सीधे साधे होते हैं। इनकी ख्वाहिश होती है कि इनका लास्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो जाए। सोडियम फर्स्ट ए का एलिमेंट है, तो इसको रिक्वायर्ड हैं लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन को देखें, क्लोरीन 7A का है, इसको रिक्वायर्ड हैं 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो सोडियम का वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा, ये हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लग जाएगा अपनी। और अगर यही सिचुएशन इसके साथ है, हमारी क्लोरीन के साथ, इसको 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके आखिरी शेल में 8 होंगे, ये ऐसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लग जाएगा। तो ये अपने लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, क्योंकि 7 लेना मुश्किल है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान है। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, एक माइनस साइन इसका कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस साइन होता है, तो ये Na पॉजिटिव बन जाएगा। इसी तरह क्लोरीन जो है हमारा 7A का है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ना मुश्किल है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, हम इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह समझ लेते हैं कि लालच बुरी बला है। कि दो दोस्त ने, एक का नाम है सोडियम और एक का नाम है क्लोरीन, दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा पक्की है।
होता यह है कि सोडियम क्लोरीन से लालच कर लेता है। इसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, और इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि क्लोरीन के पास लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक चाहिए। लालच ये करता है कि मैं क्लोरीन से लड़ूंगा और इससे इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स ले लूँगा, और जब मैं 7 इलेक्ट्रॉन ले लूँगा तो मेरा वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। मगर नतीजे में होता ये है, क्योंकि सोडियम के देखें इसके पास जो इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, इसके पास जो प्रोटॉन है वो 11 है। इसका साइज़ बड़ा है, इसके पास प्रोटॉन 17 है। तो प्रोटॉन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दूर नहीं चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन से दूर नहीं चले जाते। तो इसके पास कम है प्रोटॉन, इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है। ये छोटा है ये बड़ा है, मगर लालच इसने करी है, लालच बुरी बला है। तो ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन छीनने के चक्कर में इससे लड़ता है अपने दोस्त से क्लोरीन से। मगर नतीजे में होता है ये, क्योंकि क्लोरीन बड़ा है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन छीनने के बजाय सॉरी इसके 7 इलेक्ट्रॉन छीनने के बजाय जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है वो उल्टा इससे क्लोरीन 2 थप्पड़ मार के छीन लेता है। अब देखें इसके लास्ट शेल जो है वो खाली हो गया सोडियम का, और लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ गया। तो ये इस तरीके की जो बॉन्डिंग हुई लाहौरी नमक की, हमने यहाँ पे जो डिस्कस करा था, ये कहलाती है हमारी आयनिक बॉन्डिंग। अच्छा, ओवरऑल रिएक्शन हम पढ़ लेते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन के अंदर सोडियम था, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा और इस पर +1 चार्ज आ गया। ये 1 इलेक्ट्रॉन जो था ये क्लोरीन ने इसका ले लिया और क्लोरीन नेगेटिव। ये हमारी आयनिक बॉन्ड थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।